ये कहानी केवल शब्दों में नहीं समाई जा सकती। ये वो अनुभव है जो महसूस किया जाता है। समय बदला, युग बदले, लेकिन भक्ति की वो धारा आज भी वैसे ही प्रवाहित हो रही है। एक ऐसी भक्ति जो जब अपने चरम पर पहुंचती है तो स्वयं भगवान को भी धरती पर आने के लिए विवश कर देती है। ये कथा है भगवान विट्ठल की और माता रुक्मिणी देवी की, जहां एक ओर भगवान का धैर्य है और दूसरी ओर माता रुक्मिणी देवी का शांत, गंभीर और करुणामय स्वरूप, जो हर परिस्थिति में मर्यादा और संतुलन का प्रतीक है। ये केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा संगम है प्रेम का, कर्तव्य का और भक्ति का। कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जहां भगवान एक साधारण से स्थान पर खड़े हैं और उनके साथ माता रुक्मिणी देवी उस पूरी घटना की साक्षी हैं। एक ओर भक्त का समर्पण, दूसरी ओर भगवान का धैर्य, और इन दोनों के बीच माता रुक्मिणी देवी का मौन, गहरा भाव। यही वो क्षण है जहां से शुरू होती है एक ऐसी लीला जिसने भक्ति का अर्थ ही बदल दिया। आज भी जब आषाढ़ का महीना आता है, लाखों लोग सब कुछ छोड़कर एक ही दिशा में चल पड़ते हैं। उनके होठों पर सिर्फ एक नाम होता है, विट्ठल, विट्ठल। ये केवल नाम नहीं, ये एक अनुभव है, एक विश्वास है जो हर कदम के साथ और गहरा होता जाता है। ये कथा शुरू होती है उस दिव्य नगरी से जहां भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी देवी एक शांत, संतुलित और आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे थे। द्वारका। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वो थी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम। समुद्र के किनारे बसी हुई ये नगरी वैभव और शांति का अद्भुत संगम थी। लहरों की मधुर ध्वनि मंदिरों की घंटियों के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती थी जहां हर क्षण आध्यात्मिक अनुभव से भरा हुआ लगता था। चारों ओर भव्य महल थे, सुव्यवस्थित मार्ग थे और हर दिशा में मंदिरों की पवित्रता झलकती थी। द्वारका का प्रत्येक कोना मानो ये दर्शाता था कि ये केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है। इसी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी देवी के साथ निवास करते थे। उनका जीवन अत्यंत संतुलित और आदर्श था। सुबह की शुरुआत शंख की गूंज से होती थी। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। भक्त भजन और स्तुति में लीन रहते और द्वारका भक्ति के स्वर में डूबी रहती। भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य के कार्यों में संलग्न रहते थे। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक थे जो हर प्रजा की बात सुनते, हर समस्या को समझते और न्यायपूर्वक समाधान करते। उनका दरबार केवल शासन का स्थान नहीं था, बल्कि मार्गदर्शन का केंद्र था, जहां आने वाला हर व्यक्ति संतोष और समाधान के साथ लौटता था। माता रुक्मिणी देवी करुणा, शांति और मर्यादा की प्रतिमूर्ति थी। वे केवल एक महारानी नहीं थी, बल्कि उस संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला थी। वे महल की व्यवस्था को संभालती, हर अतिथि का आदरपूर्वक स्वागत करती। जो भी उनके पास आता वो केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि एक अपनापन भी अनुभव करता। उनकी वाणी में कोमलता थी और उनके व्यवहार में एक गहरी समझ। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी देवी दोनों मिलकर एक ऐसे जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे जहां प्रेम था, कर्तव्य था और पूर्ण संतुलन था। द्वारका का प्रत्येक दिन उत्सव के समान होता था। भक्त दूर दूर से आते, दर्शन करते और अपने जीवन को धन्य मानते। इस दिव्य व्यवस्था में
हर व्यक्ति का स्थान था, हर भावना का सम्मान था। यही संतुलन, यही मर्यादा और यही दिव्यता धीरे धीरे इस कथा को आगे बढ़ाने वाली थी। द्वारका की उस शांत और दिव्य जीवन से दूर पृथ्वी पर एक स्थान था जहां एक युवक निवास करता था। उनका नाम था पुंडलिक। पुंडलिक का प्रारंभिक जीवन भक्ति और सेवा से दूर था। वे अपने माता पिता के प्रति उतने समर्पित नहीं थे। उनका मन सांसारिक सुखों और आकर्षणों में उलझा हुआ था। वे जीवन को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते थे, जहां कर्तव्य से अधिक स्वार्थ का स्थान था। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता और एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कथाओं के अनुसार एक यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ संतों और भक्तों को देखा। वे संत अपने माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ी भक्ति मानते थे। उनकी सेवा में न कोई दिखावा था, न कोई अपेक्षा, केवल प्रेम और पूर्ण समर्पण था। उनकी इस भावना को देखकर पुंडलिक के अंतर्मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उनका हृदय पहली बार सच्ची भक्ति को समझने लगा। उन्हें ये अनुभूति हुई कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों में छुपी होती है और माता पिता की सेवा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। उसी क्षण से पुंडलिक ने अपना जीवन बदल दिया। वो पूरी तरह समर्पित हो गए। दिन रात वे अपने माता पिता की सेवा करने लगे। उनकी हर आवश्यकता, उनकी हर पीड़ा पुंडलिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गई। उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी थकान के अपने कर्तव्य को ही अपनी भक्ति बना लिया। धीरे धीरे उनकी ये सच्ची सेवा एक ऐसी शक्ति बन गई जो सीधे भगवान तक पहुंच गई। द्वारका में विराजमान भगवान श्री कृष्ण अपने इस भक्त की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुभव किया कि ये भक्ति साधारण नहीं है। इसमें न कोई दिखावा है, न कोई स्वार्थ, केवल निष्ठा और पूर्ण समर्पण है। तब भगवान ने निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने इस भक्त से मिलने जाएंगे। एक दिन भगवान पुंडलिक के द्वार पर पधारे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लीन थे। उन्होंने भगवान के आगमन को महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा को बीच में नहीं छोड़ा। यह एक असाधारण क्षण था, जहां एक भक्त अपने कर्तव्य को भगवान से भी ऊपर रख रहा था। पुंडलिक ने विनम्रता से पास पड़ी एक ईंट भगवान की ओर सरका दी और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे कुछ समय प्रतीक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की इस भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी अधीरता के उस ईंट पर खड़े होना स्वीकार किया। वे शांत भाव से हाथ कमर पर रखकर अपने भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। उस क्षण समय मानो थम गया था। भक्ति और भगवान एक ही बिंदु पर स्थिर हो गए थे। ये वही क्षण था जब भगवान ने ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। और इसी दिव्य रूप में भगवान विट्ठल के रूप में प्रकट हुए। ये घटना केवल एक कथा नहीं रही, बल्कि आगे चलकर एक महान परंपरा की नींव बन गई। जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर उस ईंट पर स्थिर खड़े थे, तब इस संपूर्ण घटना की साक्षी थीं माता रुक्मिणी देवी। माता रुक्मिणी देवी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप, शांत, गंभीर और करुणा से पूर्ण। उन्होंने ये दृश्य देखा, एक भक्त जो अपने कर्तव्य में इतना लीन है कि भगवान के आने पर भी अपनी सेवा को नहीं छोड़ता, और भगवान बिना किसी प्रश्न के उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्षण जितना दिव्य था, उतना ही गहरा भी। माता रुक्मिणी देवी के अंतर्मन में एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ।
ये भाव न क्रोध था, ना ही कोई शिकायत। ये एक पवित्र, सहज भाव था, जहां प्रेम के साथ एक हल्का सा विरह भी जुड़ गया था। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान का ये रूप अब केवल एक पति या राजा का नहीं, बल्कि एक भक्त के प्रति पूर्ण समर्पण का है। धीरे धीरे उन्होंने मौन धारण किया और बिना किसी वचन के वहां से प्रस्थान किया। उन्होंने एकांत को चुना, जहां उनका मन शांत रह सके। उनका ये निर्णय किसी दूरी का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक गहरे भाव का परिणाम था। जब माता रुक्मिणी देवी मौन भाव में वहां से प्रस्थान कर गईं, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई प्रश्न, ना कोई शिकायत। उनके मन में केवल एक गहरा भाव था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। धीरे धीरे वे द्वारका से दूर एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ीं, जहां उन्हें शांति मिल सके। यात्रा करते हुए वे एक पवित्र भूमि पर पहुंची। वो स्थान था पंढरपुर, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ। ये स्थान अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। माता रुक्मिणी देवी ने वहीं ठहरने का निर्णय लिया। उन्होंने एकांत को अपनाया और वहीं निवास करने लगी। उधर भगवान श्री कृष्ण अब भी अपने भक्त पुंडलिक की प्रतीक्षा में उसी ईंट पर खड़े थे। समय बीतता गया। जब पुंडलिक अपनी सेवा पूर्ण करके भगवान के चरणों में पहुंचे, तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। पुंडलिक ने जब ये दिव्य रूप देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी रूप में यहीं सदैव विराजमान रहें। भगवान ने अपने भक्त की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उसी क्षण उन्हें ये आभास हुआ कि माता रुक्मिणी देवी अब उनके साथ नहीं हैं। उनका ध्यान रुक्मिणी देवी की ओर गया। जब भगवान को ये ज्ञात हुआ कि माता रुक्मिणी देवी पंढरपुर में जाकर एकांत में निवास कर रही हैं, तब उनके अंतर मन में एक करुणा का भाव जागा। उन्होंने ये अनुभव किया कि ये केवल एक दूरी नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है जिसे समझना आवश्यक है। तब भगवान ने उन्हें मनाने का निश्चय किया। भगवान विट्ठल अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करके शांत और स्थिर भाव से पंढरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर, जहां जल की धारा मंद गति से बह रही थी, जहां वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, वहीं माता रुक्मिणी देवी ध्यान और मौन में स्थित थीं। उनका मन स्थिर था, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म विरह अब भी उपस्थित था। उसी क्षण भगवान वहां पहुंचे। माता रुक्मिणी देवी ने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। उन्होंने आंखें खोली और सामने भगवान को खड़ा पाया। कुछ क्षणों तक वहां पूर्ण शांति थी। ये मौन शब्दों से अधिक गहरा था। ये एक ऐसा संवाद था जो बिना बोले ही सब कुछ कह रहा था। भगवान ने शांत और कोमल स्वर में उन्हें समझाया कि भक्त के प्रति उनका समर्पण कर्तव्य और धर्म का ही एक रूप है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका और माता रुक्मिणी देवी का संबंध केवल एक संबंध नहीं, बल्कि एक अनंत बंधन है जो किसी परिस्थिति से नहीं टूट सकता। माता रुक्मिणी देवी उनके प्रत्येक शब्द को शांत मन से सुन रही थीं। उनके अंतर्मन का विरह धीरे धीरे शांत होने लगा। उनके भीतर का भाव अब पुनः संतुलित हो रहा था। और फिर एक शांत स्वीकार के साथ उन्होंने भगवान को स्वीकार किया। ये क्षण मिलन का था,
लेकिन ये केवल मिलन नहीं था, ये समझ का, संतुलन का और एक गहरे संबंध का पुनः अनुभव था। इस दिव्य लीला का प्रभाव यही समाप्त नहीं हुआ। भगवान ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने दोनों स्थानों पर विराजमान रहने का निश्चय किया। एक ओर वे उसी ईंट पर भक्त पुंडलिक की स्मृति में स्थिर रहे और दूसरी ओर माता रुक्मिणी देवी पंढरपुर में अपने स्थान पर विराजमान रहीं। यही कारण है कि आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी देवी के मंदिर अलग-अलग स्थित हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है, जहां भक्ति है, कर्तव्य है और संबंध भी है, और इन तीनों के बीच एक अद्भुत संतुलन बना रहता है। यही संतुलन, यही भावना आगे चलकर वारी और आषाढ़ी एकादशी जैसी महान परंपराओं का आधार बनी। समय बीतता गया, लेकिन ये कथा यही समाप्त नहीं हुई। भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी देवी की ये दिव्य लीला जन जन तक पहुंचने लगी। लोगों ने इसमें केवल एक घटना नहीं देखी, उन्होंने समझा भक्ति का सच्चा अर्थ। इसी भावना से जन्म हुआ एक महान परंपरा का, वारी। हर वर्ष लाखों भक्त पैदल चलते हुए पंढरपुर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि वर्ष में कई एकादशी आती हैं, फिर आषाढ़ी एकादशी ही इतनी विशेष क्यों है? इसका उत्तर इसी कथा में छुपा है। यही वो समय माना जाता है जब भगवान विट्ठल अपने भक्त पुंडलिक के प्रेम में पंढरपुर में स्थिर हुए। यही वो पवित्र क्षण है जब भगवान ने भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया, और यही वो दिन है जब भक्त और भगवान के बीच वो अद्वितीय संबंध स्थापित हुआ। इसलिए आषाढ़ी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, ये एक स्मरण है उस दिव्य मिलन का, उस सच्ची भक्ति का, जब एक भक्त ने अपने कर्तव्य को भगवान से ऊपर रखा और भगवान उसके लिए प्रतीक्षा करते रहे। इसी दिन वारी अपने शिखर पर पहुंचती है। लाखों वारी करी एक साथ एक ही नाम का जप करते हैं, विट्ठल विट्ठल। उनके कदम थकते नहीं, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ पंढरपुर तक की नहीं, ये यात्रा है अपने भीतर के भगवान तक पहुंचने की। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर भक्ति से भर उठता है। हर भक्त पुंडलिक की भक्ति को याद करता है और हर हृदय में विट्ठल का वही रूप जीवंत हो उठता है। आज भी भगवान विट्ठल उसी ईंट पर खड़े हैं, हाथ कमर पर रखे हुए, मानो प्रतीक्षा कर रहे हों हर उस भक्त की जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे। और यही कारण है कि सभी एकादशियों में आषाढ़ी एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि ये केवल एक दिन नहीं, ये भक्ति का उत्सव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।